बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे वो बेसिकली क्लोन है एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेगरेंस का, जिसका नाम है बुल्गरी मैन इन ब्लैक। इसका एक बहुत अच्छा क्लोन जो कि पेंडोरा सेंट्स वालों ने निकाला और मैं उसका रिव्यू आज करता हूँ आप लोगों के सामने। ये रहा इसका एक्सटर्नल बॉक्स। ये आप देख सकते हैं पेंडोरा टाइटन ब्लैक, पेंडोरा सेंट्स लिखा है, उदी परफार्म 100 ml की बॉटल है और ये इसका सिंपल ब्लैक सब बॉक्स है। और ये रही इसकी बॉटल, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी ब्लैक बॉटल, टाइटन ब्लैक पेंडोरा सेंट्स इसका लिखा हुआ है। और ये इसकी बॉटल है, मैट ब्लैक सी बॉटल है, ब्लैक कैप है इसका और ब्लैक ही स्प्रे है इसका। तो ये बेसिकली क्लोन है बुल्गरी मैन इन ब्लैक का। इसका रिव्यू मैंने बनाया और इसका रिव्यू जब मैं बना रहा था तो उसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि इसका रिव्यू मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि इसको मैं प्रॉपर तरीके से फिर डिफाइन कर सकूं, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, बता सकूं। ये मैंने वकास अहमद से लिया है और इसकी प्राइस लगभग 3500 4000, मतलब 4000 रुपये से नीचे नीचे आप लोगों को ये मिल जाएगा। एक्चुअल में बात यह है कि आजकल जो प्राइसेस, डॉलर की जो प्राइसेस, डॉलर जो फ्लक्चुएट कर रहा है उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे आइटम्स जो कि बाहर से इंपोर्ट होते हैं तो उनकी प्राइसेस को भी बहुत फर्क पड़ता है। उनकी जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ 4000, कल जब आप पता करें तो हो सकता है ये 4500 रुपये का हो। बट ऑन द सेफ साइड मैं आप लोगों को बताता, मतलब प्राइसेस बता देता हूँ कि 4000 या उससे नीचे नीचे आपको ये वकास अहमद से मिल जाएगा। ओके, तो ये एक अच्छी फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस। अब इसका रिव्यू बनाने का मकसद ये था, मैंने बुल्गरी मैन इन ब्लैक के रिव्यू में बोला था कि मुझे ऐसा फील होता है कि बुल्गरी मैन इन ब्लैक की जो प्राइस है ना वो 5-5.5 हज़ार रुपए के अराउंड होनी चाहिए थी, तो फिर वो परफ्यूम समझ आती है कि ठीक है इतने का ये परफ्यूम समझ आता है। उसकी रीज़न ये है कि तो मुझे तो आपस की बात है उसकी लॉन्गजिविटी भी कोई नहीं मिली रिसेंट बैच की, मुझे उसकी प्रोजेक्ट। अब पुराना बैच अगर आप ढूंढने जाएंगे तो जाहिर बात है वो आपको मजीद महंगा मिलेगा और परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं, 2 से ढाई घंटे का एक्स्ट्रा फर्क होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं। और प्रोजेक्ट जो है, मैंने सुना है कि पुराने बैचेस भी प्रोजेक्ट नहीं करते, सिर्फ लॉन्गजिविटी उनकी अच्छी है। तो 15,000 रुपये से नीचे नीचे आपको मिलता है, तो मेरे ख्याल में अकॉर्डिंग टू मी इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने से बेहतर है कि आप ये उसका क्लोन इस्तेमाल कर लें। कम प्राइस में तकरीबन तकरीबन सेम लॉन्गजिविटी आपको मिल जाती है, तकरीबन तकरीबन। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि वो ट्राई करने से पहले आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। देखें, सिमिलैरिटीज आर देयर बट डिफरेंसेस आर आल्सो देयर। डिफरेंसेस, उसका रिव्यू आप मुकम्मल देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी खुशबू से थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं आप लोगों को ना सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, क्योंकि मैंने इनको दोनों को साइड बाय साइड लगा के भी चेक किया। देखें, जैसे आप पहले उसका रिव्यू देखेंगे, जब इसका रिव्यू देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि नहीं इसकी खुशबू थोड़ी सी डिफरेंट है बस। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में सेम ओरिजिनल बुल्गरी मैन इन ब्लैक की तरह जो है ना खट्टे स्पाइसेस प्लस जो है ना एक स्वीट से मेडिसिनल से टोबैको की खुशबू आती है, जो कि इसके अंदर थोड़ी सी शार्प है, और वो लगभग 1 घंटा वो फेज चलता है। यानी जो उसका स्पाइसी फेज है वो लगभग 1 घंटा चलता है, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड फेज है वो गत्ते की खुशबू है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था जिसमें हमें कोरियर की चीजें मिलती हैं, वो जो गत्ते का बॉक्स होता है उसकी एक वुडी सी, वार्म सी, स्पाइसी सी हल्की सी खुशबू होती है, तो वो इसके अंदर है, लेकिन वो हल्की सी सॉल्टी सी खुशबू है, ठीक है। यहां पे आके जो सेकंड फेज है ना, यहां पे आके इसकी खुशबू मैन इन ब्लैक से डिफरेंट लगती है सेकंड फेज के अंदर। बट थर्ड फेज के अंदर जब ये एंटर होता है तो सेम रोज वुड की तरह, जिस तरह के रोज की जो स्टेम की खुशबू होती है ना, वेट वुडी टाइप, हल्की सी फ्लोरल टाइप, उस तरह की खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है, ठीक है। ये तो हो गई, अब इसकी खुशबू मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी कि पहले फेज में वो सही वही खट्टी स्पाइसी सी खुशबू है, साथ मेडिसिनल से टोबैको की ये खुशबू है, स्वीट मेडिसिनल टोबैको की, जो कि इसके स्टार्ट में रहती है। और सेकंड फेज
आप लोगों को बता दिया कि थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका जो गत्ते की खुशबू है, जो कि वार्म स्पाइसी सी खुशबू, वो थोड़ी सी सॉल्टी सी है। और थर्ड फेज वापस आके ये उसी तरह का हो जाता है, रोज के स्टेम की तरह की इसकी खुशबू, ठीक है। तो ये हो गई इसकी खुशबू। अब यहाँ पे देखा जाए तो फिर प्राइस भी अब उसके लिहाज से इसकी प्राइस कम है। मतलब अगर वो मैंने आप लोगों को बताया था 15,000 रुपये से नीचे नीचे आपको मिल जाता है, तो इसकी प्राइस आपको मैंने बताई 4,000 रुपये या उससे नीचे नीचे मिल जाता है। तो उस तरह से देखा जाए तो दिस इज अ गुड डील इन दिस प्राइस रेंज। ओके, माना ये क्लोन है, जिन लोगों ने कलेक्टर, मतलब जो कलेक्टर होते हैं, जिन्होंने अपनी कलेक्शन में बॉटल्स रखनी होती हैं, तो उनके लिए तो फिर नहीं, लेकिन जिन्होंने खुशबू इस्तेमाल करनी है, एक वार्म एक स्पाइसी सी खुशबू इस्तेमाल करनी है कम प्राइस के अंदर, तो उनके लिए ये एक अच्छी खुशबू है। ओके, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की तरफ। एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको हर एज का बंदा लगा सकता है, जवान से लेके बूढ़े तक। जेंडर की बात करें तो मेल, इट्स मेल फ्रेग्रेंस। ये एक वार्म स्पाइसी सी और खट्टी स्पाइसी सी फ्रेग्रेंस है, तो आई वुड रिकमेंड कि इसको टोटल सिर्फ और सिर्फ मेल्स इस्तेमाल करें। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसकी लॉन्जिविटी इक्वली मुझे ओरिजिनल वाले की तरह ही मिली, 4 से 5 घंटे मिली। लेकिन इसका ये एक ऑप्शन है कि आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं, रीअप्लाई तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइस रेंज को जब कंपेयर किया जाए तो ये उसके मतलब थर्ड बनती है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 12,000 बनते हैं, तो ये उसके तकरीबन तीसरे, मतलब आप कह लें कि 1/3 इसकी प्राइस है उसके लिहाज से, तो आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा तीसरे चौथे घंटे में। और है ये बहरहाल विंटर की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक अच्छी प्राइस रेंज के लिहाज से बात कीजिए तो फिर ये ठीक है। आई वुड रिकमेंड के गो फॉर दिस वन। जब लॉन्जिविटी भी उस जैसी मिल रही है, इक्वली तकरीबन 4 से 5 घंटे मिल रही है, और प्रोजेक्शन भी इसकी ठीक है, रीजनेबल है, उस तरह की ही प्रोजेक्शन है, तो फिर कहाँ पे वो डिफरेंस आ जाता है, मेरा नहीं ख्याल। आई वुड रिकमेंड कि उस पर 15,000 रुपये या मतलब उससे नीचे नीचे मिल जाता है। इतने पैसे लगाने से अच्छा आप ये वाला परचेज कर लें, आपको उस फ्रेग्रेंस का मज़ा भी आएगा। थोड़ी सी डिफरेंट है सेकंड फेज के अंदर, लेकिन बट स्टिल आई वुड रिकमेंड के आप एक वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंस को एंजॉय कर लेंगे। ओके, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट पे हमने इसकी बात कर ली। तो ये था जी हमारा पेरिस कॉर्नर का पेंडोरा सेंट्स का टाइटन ब्लैक। मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं, पेरिस कॉर्नर बेसिकली एक मेन कंपनी है जिसने फिर आगे अपनी लाइंस बनाई हुई हैं, प्रीवियस ज़ाहरा के नाम से, उसके बाद ये पेंडोरा सेंट्स हो गया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ ऊद की लाइन, इस तरह इनकी मुख्तलिफ लाइन है, फिर उन लाइन्स के अंदर फिर डिफरेंट परफ्यूम्स हैं, ठीक है। तो ये पेरिस कॉर्नर का ही जो एक लाइन है पेंडोरा सेंट्स, ये उसका है जनाब ब्लैक टाइटन। थैंक यू सो मच।